नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बात उस संकट की जिसकी आहट से देश के कई राज्य टेंशन में आ गए हैं। टेंशन उस तबाही के डर की जो साइक्लोन रेमल से होने की आशंका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान रेमल तेजी से तट की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके साथ ही डर का लेवल भी हाई हो रहा है। बड़ी खबर इससे जुड़ी यह है कि तेजी के साथ तूफान रेमल अब तट की तरफ बढ़ रहा है। आज रात बंगाल के तट से टकराएगा रेमल, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका भी बनी हुई है। तो रेमल तूफान कहर बरपाने के लिए तैयार। 10 राज्यों में भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हाई अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा रेमल तूफान। तो रेमल तूफान कब टकराएगा, किस तरह से तबाही मचा सकता है, आपको सब कुछ इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि आखिर ये खतरा कितना बड़ा है। देखिए, कब टकराएगा? आज आधी रात ये टकराएगा। कहां पर? बांग्लादेश के खेपुपारा और बंगाल सागर द्वीप के बीच ये टकराने जा रहा है। जो इसकी रफ्तार वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। चेतावनी, जोरदार बारिश कई इलाकों में हो सकती है और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ बारिश का अलर्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानें रद्द हुई है कोलकाता में, कई काम सस्पेंड। कार्गो, कंटेनर हैंडलिंग, ये तमाम काम जो है वो सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं। तो रेमल तूफान का असर, अब जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं, तूफान अभी आया नहीं है लेकिन उससे पहले बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। हवाओं का रुख बहुत ज्यादा तेज है और इसी बीच फंसी हुई सुंदरबन का ये वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेज हवाओं के चलते कैसे ये जो बोट है वो बेकाबू हो गई है। अभी तूफान आने से पहले की ही तस्वीरें हैं, किस तरह से बोट हिचकोले खाते हुए किनारे पर आने का देखिए, किस तरीके से आने की जगह वो मैनग्रोव्स में जाकर फंस गई है। तो ये असर है और ऐसी तस्वीरें कई जगहों पर भी देखने को मिल रही है। ये सुंदरबन की तस्वीरें हैं। बहरहाल, तूफान से जुड़ी हुई तस्वीरें और हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के दीघा में है और पल पल का अपडेट दे रही हैं मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। चक्रवाती तूफान रेमल के पहले अब लहरों में न सिर्फ तेजी बढ़ गई है बल्कि उसके साथ साथ वेग भी बढ़ चुका है। मैं इस समय हूँ दीघा के समुद्र के किनारे, जहां पर लगातार तूफान का आगाज हो चुका है। शाम तक लैंडफॉल होने की बात है और गति उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान अब बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर बंगाल की तरफ होते हुए और बांग्लादेश की तरफ जाने की बात है। लेकिन दीघा पर किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि वो घरों के अंदर जाएं। छुट्टी का समय रहता है शनिवार रविवार, ऐसे में दीघा में बहुत भीड़ रहती है, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अधिकतर इस समय यहाँ पर आके रहते भी हैं। इस समय होटलों को खाली कराया जा रहा है। ये जितने भी होटल्स हैं आसपास आपको दिख रहे हैं दीघा, न्यू दीघा इलाकों में, उन्हें खाली करा दिया गया है। ये कहा गया है कि जितना हो सके संभव यात्री दीघा और तटवर्ती इलाके छोड़कर चले जाएं। पिछले 2 दिनों से मछुआरों को समुद्र में जाने की इजाजत नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीआरएफ की तरफ से भी पूरी तरह से तैनाती है। हर सामान लेकर लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि वो जितना हो सके समुद्र के किनारे से दूर रहें, जितना हो सके बीच से अलग जाकर अंदर अपने या तो कमरों में रहें या फिर वापस अपने घर चले जाएं। ये इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि ट्रेन पूरी तरह से बाधित है, यानी कि सेवाएं इस इलाके में रद्द रहेंगी जब तक साइक्लोन पूरी तरह से गुजर नहीं जाता है। तो वहीं साथ ही साथ कलकत्ता एयरपोर्ट पर भी शाम से सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लेकिन सैलानियों को वापस लेकर जाना फिलहाल इस समय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।